माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। पहले तो दैत्य और देवता आपस में थोड़ा थोड़ा बंटवारा कर रहे थे, भैया ये वस्तु आप ले लो, ये हम ले लें, ये आप ले लो, ये हम ले लें। पर जैसे ही लक्ष्मी जी को देखा, अब लक्ष्मी जी तो सबको चाहिए, पैसा है पल्ले तो मोटर गाड़ी कर ले, और पैसा नहीं है पल्ले तो फिर पापा पहिया चल ले। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी की चाहत सबको होती है। अब तो सारे ऋषि मुनि दैत्य देवता सब कहने लगे इनको तो हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। वहां झगड़ा होने लगा। भगवान ने सबको समझाया, देखो भैया सब पंक्ति बना के बैठ जाओ, लक्ष्मी जी स्वतंत्र हैं, जिसको वर्ण करेंगी लक्ष्मी जी उसी की ही हो जाएंगी। लक्ष्मी जी ने क्रमशः, पर सब में कुछ न कुछ अवगुण दिखाई दिए। पहले देवताओं की पंक्ति में गई। लक्ष्मी जी ने विचार किया, देवता बहुत सुंदर हैं, स्वर्ग के मालिक हैं, पर ये डरपोक बहुत हैं। आपने सुना होगा कोई थोड़ी सी तपस्या करे पृथ्वी में, बस इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाता है। पता नहीं इंद्र के सिंहासन के बोल्ट कितने ढीले हो गए। कोई तपस्या करे उसको सबसे पहले समस्या होती है। तो लक्ष्मी जी ने देवताओं का त्याग कर दिया। माने जो ज्यादा भयभीत होता है, जो ज्यादा डरपोक होता है, लक्ष्मी जी उसके पास नहीं आती हैं। ऋषियों की पंक्ति में गए। सबसे पहले दुर्वासा जी आगे आगे बैठे नंबर 1 पे। लक्ष्मी जी ने जैसे ही दुर्वासा जी को देखा, लक्ष्मी जी ने विचार किया, ये हैं तो तपस्वी, बड़े भजनानंदी हैं, खूब भजन करते हैं, पर गुस्सा इनकी नाक पे ही धर ही रहे, पता ना कब गुस्सा है जाए। लक्ष्मी जी ने दुर्वासा जी का वर्ण नहीं किया। माने जो अधिक क्रोध करता है, लक्ष्मी जी उसे छोड़कर चली जाती है। दैत्यों की पंक्ति में गई। दैत्यों की पंक्ति में जाकर लक्ष्मी जी ने देखा, बड़े बड़े दैत्य बलवान हैं, पौरुषवान हैं, परंतु इनका आचार विचार रहन सहन ठीक नहीं है। खान पान पे इनका नियंत्रण नहीं है, कुछ भी खाते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी ने दैत्यों को भी त्याग दिया। माने जिसका आचार विचार अच्छा नहीं है, जो शुद्धता पवित्रता से नहीं रहता है, जो भक्ष्या भक्ष्य का ज्ञान नहीं रखता है, ऐसे जीव को लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाती है। अंत में लक्ष्मी माता भगवान शिव के पास गई। भगवान शिव में सारे गुण विद्यमान हैं, सुंदर हैं। भगवान शिव बहुत सुंदर हैं। वो तो बेचारे भस्मी वस्मी लगाए कि भांग भांग को गोला लेके थोड़े ऐसे स्वरूप बनाए रहे में, ये बहुत सुंदर है भगवान शिव। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं। जैसे कपूर होता है ना एकदम श्वेत धवल, ऐसे ही भगवान शिव का स्वरूप है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। लक्ष्मी माता ने देखा कि सारे गुण हैं भगवान शिव में, परंतु इनमें भी एक अवगुण है। क्या? इनका वेश अच्छा नहीं है। मृग की, शेर की खाल पहनते हैं, सांप बिच्छू अपने हाथ पैर में लगा के चलते हैं, मुर्दे की भस्म अपने शरीर पर लपेटते हैं, मुंडों की माला धारण करते हैं। वेश अमंगल है। कहने का भाव यह है कि यदि हमारा वेश अच्छा नहीं होगा तो लक्ष्मी जी हमें छोड़कर चली जाएंगी। आजकल बड़े तरह तरह की डिजाइन के वस्त्र चले। वो एक कपड़ा, वो पेंट होता है जीन्स, जिसको वो फटा फटा होता है बीच में पूरा, और उसको लेने के लिए लोग इतने पैसे खर्च करते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में उसका निषेध है। फटे वस्त्र पहनने से दरिद्रता आती है, पर महाराज आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल गया है। मैं अपने जीवन की एक सत्य घटना आपको सुनाता हूं। मैं पहली बार फ्लाइट से गया चेन्नई, 2011 की बात है। तो हम दिल्ली में आए नहीं थे उस समय, हमने ये सब देखा नहीं था, ऐसे फटे फटे कपड़े भी होते हैं।
तो हम जिस सीट पे बैठे थे हमारे बगल में ही एक व्यक्ति वो कान में वो लगा के ऐसे और वो फटे हुए कपड़े पहन के पास में आके बैठ गया। और मैं बहुत देर तक सोचता रहा, मैंने सोचा बेचारे में कहीं बाहर लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, मार पड़ी है बेचारे में, कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए बेचारे के। तो वो तो अपनी मस्ती में था, उसको कोई मतलब नहीं। धीरे से पूछा, मैंने थोड़ी सहानुभूति दिखाई, मैंने भैया बाहर कुछ बात हो गई, कोई कारण हुआ? तो वो वैसे भी वहाँ एयरपोर्ट में तो सब अंग्रेजी पहुंच जाते हैं, यहाँ भले खूब हिंदी बोलता हो पर वहाँ जाके तो व्हाट हैपन। मैंने कहा भैया ये जो तुम्हारे वस्त्र फटे हैं ये कोई मार वार पड़ी है कि कोई समस्या है कि ये कोई? बोला अरे महाराज आपको पता नहीं है ये तो फैशन है। मैंने कही ऐसी फैशन जाए चूल्हे में, ऐसी कौन सी फैशन बताओ? फटे वस्त्र पहनने के लिए शास्त्र मना करते हैं और हम उनको बड़े शौक से धारण करते, खूब पहनते हैं। जिसका वेश अमंगल होता है, जिसका वेश अच्छा नहीं है, उसके पास लक्ष्मी जी नहीं आती, लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती। आप कहीं सोचो कि महाराज हमने देखा है खूब फटे फटे कपड़े पहनते हैं, उनके पास खूब लक्ष्मी है, आपके मन में ये विचार आ सकता है, आ रहा है ना? तो आप ज्यादा समझदार हो तो विचार तो आएगा ही। पर ये ध्यान रखना, लक्ष्मी भी 8 प्रकार की होती है, केवल पैसा ही लक्ष्मी नहीं है। यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, नाना प्रकार की लक्ष्मी होती है। भले ही पैसा हो पर बाकी सारी लक्ष्मी चली गई। इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा वेश बहुत मंगल होना चाहिए, शुद्ध सात्विक होना चाहिए, जो सबको अच्छा लगे। तो लक्ष्मी माता ने विचार किया कि देखो भगवान शिव में सारे गुण हैं पर इनका वेश अमंगल है। सबके पास लक्ष्मी जी गईं, अंत में एक कोने में एकांत में भगवान विष्णु खड़े थे। भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी ने देखा, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी कहती हैं कि यहाँ तो सब कुछ मंगल ही मंगल है, वेश भी मंगल है, स्वरूप भी मंगल है, न ये डरते हैं न ये क्रोध करते हैं, सब कुछ मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मंगलमय भगवान विष्णु को देखा तो माता लक्ष्मी ने वरमाला ले जाकर भगवान विष्णु को पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आगे समुद्र